सर थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें। कल आपने इमरान खान की स्पीच में देखा ना कि पीछे किसी शख्स ने जो बोला जो बिल्कुल साफ था कि सर थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें, और वो बात माइक पे आ गई। गुड मॉर्निंग ऑडियंस, आई विल गिव यू 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल टुडे। एक मैंने कहा ये पीटीआई की, एक मुझे दिमाग में आई है एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा यहाँ यूएस पुलिस की कि ये जो माइक की और ये स्पीकर वाली ये जो गलतियाँ और ये जो लैक ऑफ कॉमन सेंस है, ये सम टाइम आपकी जान के लिए ख़तरनाक हो जाता है। पहली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यूएस पुलिस की। आपको पता है जब यूएस पुलिस जब किसी गाड़ी को रोकती है ना, तो उसके पास एक सिस्टम होता है गाड़ी में जिससे वो आपकी जो लाइसेंस प्लेट है, जिसको आप नंबर प्लेट कहते हैं, वो उसको रन कर चुकी होती है। यानी उसके पास उसका डाटा मौजूद होता है आपकी लाइसेंस प्लेट से कि क्या इसने इंश्योरेंस पे की है, इसके बाद वो टैक्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और ये सारी चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है। फिर वो लाइट ऑन करते हैं और आपकी गाड़ी को दे पुल ओवर, सही है ना। जब वो आपकी गाड़ी को रोकते हैं फिर वो उतर के आते हैं और उसके बाद आके आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को। ड्राइविंग लाइसेंस लेके फिर वो अपनी गाड़ी में जाता है पुलिस ऑफिसर, और वो उस ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन पर उससे रन करता है आपकी, सही है ना। और उसका ज़ाहिर है कनेक्ट हुआ होता है वो अपने कंट्रोल रूम के साथ, अपने पुलिस स्टेशन के साथ। और यहाँ पर जो उसका वो लगा होता है, क्या होता है, रेडियो, जिससे उसकी कम्युनिकेशन चल रही होती है, उसका स्पीकर ऑन होता है। ज़रा गौर से सुनिएगा, प्रैक्टिकल वाक़यात हुए इधर। यहाँ उसका स्पीकर ऑन होता है, तो वो उससे पूछ लेता है कि भाई पहले ही रोकने से पहले वो ये बता देता है कि आई एम एट दिस फलानी लोकेशन, क्योंकि उसकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट और अपनी सेफ्टी भी है, एंड आई हैव पुल्ड ओवर दिस पर्टिकुलर कार, ये लाइसेंस प्लेट है और ये बंदा उस गाड़ी में बैठा हुआ है। तो वो भी इसको बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं। अब ज़रा सोचें, वो उतर के जब लाइसेंस प्लेट लेके वापस उस बंदे के पास आ रहा है और उसने अपने कंट्रोल रूम को भी बोला हुआ है कि मैंने इस बंदे को रोका है, और कंट्रोल रूम में जो खातून बैठी है या कोई भी वॉट एवर XYZ, वो उसको स्पीकर ऑन पे ही बोल दे कि ये जो शख्स तुम्हारे सामने है ही इज़ एक्चुअली अ क्रिमिनल, इसके खिलाफ वारंट निकले हुए। आप सोचें ये कितना लैक ऑफ कॉमन सेंस होगा किसकी तरफ से। वो जो कंट्रोल रूम में पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, वो ये बात स्पीकर पे, यानी उसको चाहिए कि ये बात उसको बोले कि सर कैन आई हैव अ मिनट और कैन आई हैव अ सेकंड, आई नीड टू टॉक इन पर्सन। तो वो फ़ौरन उसको, या उनकी कोई ऐसी कोडिंग हो, उसने ये बात डायरेक्ट कह दी कि भाई इसके खिलाफ वारंट है एंड ही इज़ अ क्रिमिनल, और ये शख्स उससे बात कर रहा है उस क्रिमिनल से। ये उसको बताना थोड़ी चाह रहा है, क्योंकि क्रिमिनल अभी किस माहौल में, वो ये सोच रहा है इस पुलिस वाले को ये नहीं पता, उसने तो मुझे इसलिए रोका है कि मैं थोड़ी स्पीडिंग कर रहा था, या मैंने लाइट से गाड़ी गुजार दी, या मैंने ऐसा कर दिया, स्टॉप साइन पे नहीं रुका। उसको ये नहीं पता कि इसको, ये पुलिस वाले को नहीं पता कि मैं किसी का मर्डर करके आया हूँ। तो अब सोचें, इस औरत ने जब ये बात कह दी, और ज़ाहिर है ऐसी लैंग्वेज में की है जो उसको भी समझ आती है और इसको भी समझ आती है, वो क्या करेगा, इमीडिएटली वो अटैक करेगा पुलिस वाले पे, क्योंकि अब पुलिस वाले के पास कोई बैकअप नहीं है। अगर पुलिस वाले को ये बात वो अकेले में बता देती तो वो क्या करता, वो पहले बैकअप बुलाता और इसको थोड़ा इंगेज रखता, सही है, या अपनी सेफ्टी को पहले देखता। अब वो क्या करेगा, वो फ़ौरन शूट करेगा या वो फ़ौरन भागेगा। और ऐसा कई दफ़ा प्रैक्टिकल हुआ है, यानी वो कहते हैं कि कितना लैक ऑफ कॉमन सेंस है, ये एक सेंसिटिव इशू है। खैर ये तो एक पॉइंट हो गया। कल पीटीआई के जलसे में आपने क्या देखा, इमरान खान, मैंने पिछली स्पीच में ही बोला है अपनी, जो मेरी पिछली वीडियो थी, कि भाई उसका रोल पिछले 4-5 साल से एक हीरो का रोल है, विलन का रोल नहीं है। कभी उससे गलती हो जाती है और कभी जो इधर उधर बैठे हुए हैं वो गलती कर जाते हैं। और यकीनन जो बिल्कुल इमरान खान के साथ है वो कोई सीन, आई डोंट नो हिज नेम, वट एवर ही डिड एंड आई डोंट नो, सही है ना। लेकिन उसका वो जो बंदा है वो नीचे नहीं बैठा हुआ कहीं, या वो जलसे में नहीं है कि हम बोलें कि वो एरा गरा होगा, वो सीनियर लीडरशिप है। और उसने बाकायदा कह दिया सर थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें। आपने देखा इमरान खान ने फ़ौरन अपना हाथ उस माइक पर रखा, लेकिन ज़ाहिर है बात तो चले गई, इतनी स्पीड से, कोई सी स्पीड से हाथ थोड़ी मूव होता है। यानी असल में उसने ये कर दिया कि देखिए कुछ चीज़ें होती है सीक्रेट, जो सीक्रेट में बात करने की होती है वो बातें ओपन नहीं की जाती, और लीडर की एक बहुत बड़ी रेपुटेशन होती है। इसका मतलब तो ये हो गया, ये बात हम भी समझते हैं कि जैसे मूवी बनाते हुए नहीं बोलते यार इसमें थोड़ा एक्शन का टच डालना है, यार इसमें थोड़ा सा रोमांस का मसाला डालना है, इसमें आइटम नम। उसने अगर वो ये कहता ना सर आप ये किस्सा सुनाना भूल गए या ये कहानी सुना, वो भी गलत होता, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसने अगर ये बोल देता ना तो फिर बेहतर था। लेकिन जब उसने बोला ना इस्लामिक टच, इसका मतलब कि सर आपको पोर्ट्रे करना है कि यू आर इस्लामिक, क्योंकि हमारे यहाँ लीडर, चाहे वो आसिफ हो, नवाज़ हो या इमरान हो या कोई भी हो, देखो ना ये लीडरशिप भी अभी सब उम्रे पे गई, वो भी हमेशा नवाज़ और जरदारी भी तस्वीर खिंचवाते हैं, वो मक्का और मदीना में उधर देखा ना उनकी भी तस्वीर आती है। लोगों को बड़ा, अभी जो सारे उम्रे पे गए इन्होंने बहुत सारा वोट ले लिया होगा। इसी तरह आपने भी इसको 4 साल देखा, इसने भी हमेशा तस्बीह हाथ में पकड़ी और नमाज़ों की बाकायदा प्रॉपर पिक्चर्स आती थी। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल लीडर हो, और हाउ रिलीजियस यू आर, सॉरी माई मिस्टेक, हाउ रिलीजियस यू लुक,
नॉट यू आर, सही है ना। तो हमारे लिए बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, सही है ना ये प्रोडक्ट। ये सिर्फ इमरान के लिए नहीं, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तभी तो उसके फ़ौरन बाद जब उसने बात सुनी तो उसने क्या शुरू किया, मैं एक आशिक रसूल हूँ, ये सारी चीज़ें उसने शुरू की ना। ये इन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ है क्योंकि ये उसको आगे रखते हैं ये चीज़ को। लेकिन यार ये बात बोलने की नहीं है, ये बात इस तरह बोलने की नहीं है। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है ये देखिए ना, करीब अपने ऐसे लोगों को खड़ा करना जिनके पास कॉमन सेंस ना हो, पूरी रेपुटेशन को। जैसे मैंने पुलिस की मिसाल दी, मुझे याद है एक दफ़ा पता नहीं 2 साल पहले, वो 3 साल, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन फारूक सत्तार के साथ ये हुआ था। ऐसा कई दफ़ा हुआ क्योंकि दीज माइक्स आर वेरी सेंसिटिव। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उसके बराबर में, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज वसीम अख्तर या कौन था, और उसने उसके कान में कुछ कहा और उसको माइक ने पकड़ लिया, और वो भी कोई सीक्रेट बात थी। अच्छा भाई, जब बाद में ज़ाहिर प्रेस ने तो ये बात सुन ली एंड दे रेस्ड क्वेश्चन, और फिर उन्होंने दे टॉक टू फारूक सत्तार के भाई ये आप ये बात कर रहे थे, ये क्या मतलब है। उसने बाकायदा डांटा, उसने कहा यार, क्योंकि अब कोई बात और थोड़ी थी, उसको कवर तो नहीं किया जा सकता। उसने बाकायदा कहा कि यार मैंने इनको मना किया है कि इधर ये बात ना किया करो, ये बात करनी है उधर पहले करो, सही है ना। वही प्लान्ड स्पीचेस कि पहले करने की होती हैं बातें, इधर कर दे तो ये। अब लेसन लर्न किया, इसमें ज़रा इंपॉर्टेंट बात सुने। देखिए मेरी वीडियो के एंड में मैं लेसन आपको देता हूँ। लेसन लर्न ये है, सबसे पहली चीज़, स्पीच प्लान्ड होनी चाहिए, लिखी भी हो, वही पर्ची, लेकिन पर्ची को तो हमने बदनाम कर दिया। दूसरी बात, अगर कहीं कोई ऐसी बात करनी है, डोंट स्पीक, यूज़ पर्चीज, नोट्स बनाओ और नोट बना के लीडर को दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशंस में, डिबेट में, व्हाटएवर यू डू, यार ये बात मेरे बच्चों में कॉमन सेंस। यार जब मैं लाइव अपनी मीटिंग्स कर रहा होता हूँ ना ऑफिस की, तो उनको पता होता है कि मैं वीडियो में हूँ और मैं लाइव मीटिंग चल रही है और मेरी बात सब सुन रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं बात। मेरे सामने बिल्कुल वाइट बोर्ड लगा हुआ है, वो मेरे ऑफिस में आते हैं, वाइट बोर्ड पे दे राइट एंड देखो। ये बच्चों को ये बात पता है कि यार अभी बाप से बात नहीं करनी क्योंकि द माइक्स आर ऑन, ये सारी बातें अभी नहीं हो सकती एंड इज इन अ प्रोफेशनल मीटिंग। तो इस तरह तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि भाई जब भी ये लीडर्स को चाहिए, अगर इफ़ दे वांट टू सेव देयर रेपुटेशन, देयर लाइफ्स एंड एवरीथिंग, सोचें कितना लोग अब डिस्टर्ब हुए होंगे कि यार ये क्या बात बोली, कि थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दे। ये बात का मतलब हमें पता है, इस बात का मतलब क्या होता है, सही है ना। बाकायदा आपके ऐसे इस्लामिक स्कॉलर भी रहे हैं और हैं भी सारे, मैं नाम नहीं लेता, वो बाकायदा जब टीवी प्रोग्राम करते थे तो वो ये कहे के उठते थे कि चलो यार ज़रा पब्लिक को रुला दें, कैमरा ऑन करो। यानी सोचे पब्लिक रो रही होती होगी उनकी दुआओं पे और इमोशंस पे और इस पे, और उनके लिए इट्स जस्ट एन एक्टिंग। तो ज़ाहिर है लीडर्स वगैरह, ये स्पीच, ये सब एक एक्टिंग होती है। मैं इसके बारे में डिबेट नहीं कर रहा कि ये सब क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ये एटिकेट सीखें कि जब किसी को इस तरह बोलना है ना, उसको पर्ची पे लिख के दे। अव्वल पर्ची भी उसको डिस्टर्ब करती है, लेकिन चलो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लीडर ने अगर आपको परमिशन दी है, अगर उसने कहा है ना कि मुझसे बात नहीं करना, दैट्स इट, ख़त्म। यानी कभी कभार मैं मीटिंग में होता हूँ तो ये भी मैंने मना किया कि वाइट बोर्ड पे भी मत लिखना बच्चों को, कि वाइट बोर्ड पे भी मत लिखना। लेकिन अगर कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, सही है ना, तो वो आके लिख देते, अदरवाइज नो, क्योंकि वो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। थोड़ा पॉइंट को समझे। अगर लीडर ने कहा हुआ है कि मुझे पर्ची तक नहीं चाहिए उस मीटिंग में, दैट्स माई शो, दैट्स माई मीटिंग, सही है ना, आई एम द हीरो देयर, तो उस वक्त मुझे पर्ची भी नहीं चाहिए, तो फिर पर्ची भी ना दे, बात ख़त्म। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी इंपॉर्टेंट बात है तो एक आहिस्ते से पर्ची दे दी। अगर उस पर लिखा होता थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दे, वो पढ़ लेता, फिर उसकी मर्ज़ी, वो जैसे चाहे रिएक्ट करे, बात ख़त्म। दैट्स इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।